गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले ना हमने 2 नियम देखे थे, राइट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही ये बात अच्छे से समझाई थी कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, राइट, 3 लॉज दिए थे। तो इस पार्ट में यानी इस वीडियो में हम वो तीसरा नियम भी देखेंगे। तो पहला नियम कौन सा था? प्रभाविता का नियम, राइट, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे थे। सेकेंड क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। अब है हमारा थर्ड लॉ, जो क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट या स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? कि अकेले अपनी मनमर्जी करना, राइट। बेसिकली यही इजी मीनिंग निकलता है इंडिपेंडेंट का या स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता यानी स्वतः को जो चाहिए, खुद को जो चाहिए वो करना। असॉर्टमेंट या अपव्यूहन का मतलब होता है अलग अलग चलना, अलग अलग। और स्वतंत्र रूप से यानी खुद की मर्जी के अनुसार अलग अलग से। खुद की मर्जी मतलब खाली खुद का लक्षण दिखाना अलग से। तो अब खुद का लक्षण अलग से देखना है, तब आपको 2-4 लोगों के बीच में देखना पड़ेगा ना खुद को। अकेले तो आप कैसे, उससे क्या फर्क पड़ता है, पर किसी और की प्रेजेंस में आप कैसे बिहेव करते हो वो आपका स्वतंत्र रूप होता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? युग्म विकल्पियों का लक्षण समझते हैं, राइट। तो अब एक अकेले को हम लेके चल रहे थे, तो अब हम एक अकेले को नहीं लेंगे, उसके साथ में किसी को लेंगे ताकि हम समझ सके कि ये किसी कैरेक्टर के साथ में कैसा बिहेव करता है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ। क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं। एक बच्चा है जो घर पे बहुत ब्राइट रहता है, शांत रहता है, होशियार है, एकदम पढ़ाई लिखाई में मन लगाता है और घर के सारे कामों में मम्मी की हेल्प भी करता है। पर जब वो स्कूल में आता है अपने फ्रेंड्स के साथ वो काफ़ी अलग बिहेव करता है। स्कूल में वो बहुत शैतानी करता है, पढ़ाई भी करता है अच्छे से, पर साथ साथ में शैतानियाँ भी करने लगता है। तो साथ में आने के बाद उसमें वो शैतानी वाला कैरेक्टर आ गया ना, अपने दोस्तों को देख के वो शैतानी करने लगता है। जबकि एक दूसरा बच्चा है जो घर पे भी एकदम सीधा साधा है और स्कूल में भी एकदम सीधा साधा है। स्कूल में तो बाकी सब हैं तभी भी सीधा साधा, और घर पे कोई और नहीं है तभी भी सीधा साधा। यानी वो जो सीधा साधा वाला बच्चा है वो अपना कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली दिखा रहा है ना, इंडिपेंडेंटली दिखा रहा है। जबकि पहला वाला क्या है? घर वालों के सामने एकदम शांत, एकदम सीधा, और स्कूल में आते ही उधम मचाना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो जो सेकेंड वाला है यहाँ पर, जो घर पे भी शांत यहाँ पे भी शांत, तो वो क्या कर रहा है? अपना कैरेक्टर हर जगह पे सेम दिखा रहा है, चाहे उसके साथ में कोई है या कोई नहीं है। तो जब कोई गैमेट या युग्म विकल्पी या कोई एलील किसी दूसरे एलील के प्रेजेंस में भी यानी किसी दूसरे युग्म विकल्पी की उपस्थिति में भी खुद का लक्षण नहीं छोड़ता, खुद का लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम। तो अब थोड़ा किताबी भाषा से समझते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, राइट, लेकिन किताबी बैकग्राउंड भी अपने को चाहिए, राइट। बुकिश वर्ड्स हमें चाहिए क्योंकि हमें वही लिखना होता है। तो वो देखते हैं। तो ये क्या है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण क्यों? पहले तक तो हम एक संकर संकरण ले रहे थे, एक ही कैरेक्टर ले रहे थे। यहाँ पे हमें दूसरे के सामने उसे समझना है, इसलिए हम द्विसंकर संकरण करवाते हैं और उसका रिजल्ट पर ये नियम बेस्ड है, ठीक है। तो नियम देखो, यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं याद होगा। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों क्या है? विपर्यासी लक्षण, और ये एक है, राइट। तो विपर्यासी एक लंबाई दिखा रहा है और एक बौनापन दिखा रहा है तो लंबाई का ही गुण, तो विपर्यासी लक्षण। तो क्या 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादप में संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर मैं लंबाई के साथ में यहाँ पे समझो ये क्या लिखा है मैंने? कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। यानी यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? एक तो लंबाई का कैरेक्टर ले लिया और एक बीच के गोल लेने का कैरेक्टर ले लिया। आर मतलब राउंडेड है ना, तो राउंडेड होना डोमिनेंट कैरेक्टर और झुर्रीदार होना रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये 2 कैरेक्टर अगर मैं साथ में लेके चलूंगी तो लंबाई वाला अपना दिखाएगा, गोल वाला अपना दिखाएगा, यानी कोई एक दूसरे से प्रभावित नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं गोल वाला जीन हो गया अब तो पौधा गोल मटोल हो जाएगा लंबा होने की जगह, नहीं होता ना ऐसा।
तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। या लंबाई वाला गुण है तो बीज गोल मटोल होने की जगह पे एकदम लंबा हो जाएगा, नहीं होता ना ऐसा, राइट। तो यही बात हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो अकेला अकेला चलेगा, लंबाई वाला अगर उसके साथ में गोलाई वाला कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, लेकिन वो लंबाई वाला अपना महत्व यानी अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ता, समझ रहे हो, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। लंबा है तो वो लंबाई का ही गुण दिखाएगा, चाहे उसके साथ में हम गोल वाले को रख दे, चूड़ीदार वाले को रख दे, किसी को भी रख दे, वो लंबाई के गुण को ही प्रभावित करेगा, कुछ और नहीं करने लग जाएगा बीच में, ठीक है। तो यही कहा गया है कि एक लक्षण दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं डालता, या एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात हमें समझ में आई, क्या आई, अर्थात युग्म विकल्पी स्वतंत्र व्यवहार प्रकट करते हैं, इंडिपेंडेंट बिहेवियर दिखाते हैं, राइट। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये तो था नियम, राइट। तो नियम तो हमने समझ लिया, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए क्या लिया है, पेरेंटल जनरेशन में ये जो कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई क्या है, येलो कलर के बीज के लिए है। अब हम क्या कर रहे हैं, सीड को ले रहे हैं, सीड या बीज को एक एग्जाम्पल से ले रहे हैं। तो बीज के दो कैरेक्टर हो सकते हैं, एक तो कलर और शेप है ना। तो ये येलो क्या है, कलर दिखा रहा है, और आर क्या है, राउंड यानी शेप दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कैरेक्टर ले रहे हैं, बीज का कलर, और दूसरा क्या ले रहे हैं, बीज का शेप, राइट। तो बीज का कलर और शेप, दो कैरेक्टर हो गए, और एक ही कैरेक्टर और एक ही अंग को प्रभावित कर रहे हैं, पौधे के एक ही भाग को प्रभावित कर रहे हैं, राइट। दोनों सीड पर ही प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये कैरेक्टर लिया है, राइट। तो कैपिटल वाई किसको दिखा रहा है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, कैपिटल वाई येलो कलर, स्मॉल वाई क्या दिखा रहा है, स्मॉल वाई किस कलर को प्रेजेंट करता है, स्मॉल वाई प्रेजेंट करता है ग्रीन कलर को, ठीक है, ग्रीन कलर। फिर क्या है कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या बता रहा है कि बीज या सीड का शेप राउंड है या नहीं, और स्मॉल आर क्या बता रहा है कि बीज पर झुर्रियाँ नहीं है, रिंकल्ड, झुर्रीदार नहीं है। एक तो होता है पूरा गोल बीज, और एक होता है कि उस पर ऐसे ऐसे झुर्रियाँ सी हो जाती है ना, मटर के बीज तो हम सब ने देखे, उसकी स्किन पर झुर्रियाँ हो जाती है बीज के, राइट। तो वो कैरेक्टर, तो ये दो कैरेक्टर हैं। अब हमने दोनों प्योर टाइप के पेरेंट लिए हैं, यानी F0 जनरेशन या F0 को मैं PPD लिख दूँ तो क्या दिक्कत है क्या, नहीं ना, P मतलब पेरेंट, तो पेरेंटल जनरेशन या F0, तो क्या है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, प्योर, प्योर येलो और प्योर राउंड। दूसरा पेरेंट हमने कैसा लिया, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी प्योर रूप से ग्रीन बीज होंगे और झुर्रीदार बीज होंगे, इनका क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमें सारे क्या मिले, मिक्स कैरेक्टर, मिक्स जीन हो गया। और कैरेक्टर क्या दिखा, क्योंकि कैपिटल वाला प्रभावी होता है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और कैरेक्टर कैसे हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो बीज कैसा हो गया, यहाँ पे येलो कलर का हो गया, अगर मैं लक्षण प्रारूप की बात करूँ यानी फिनोटाइप की बात करूँ, और कैपिटल आर है तो राउंड, और ये जीन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा जीन। अब इसका हमें स्वयंपरागण कराना है। स्वयंपरागण क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, राइट। यानी जो फ्लावर का पॉलन ग्रेन या परागकण होता है वो उसी फ्लावर को फर्टिलाइज या निषेचित कर देता है, वो है स्वयंपरागण। तो अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके 4 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। 4 प्रकार के कैसे, देखो हम बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिया है, पर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, है ना। चलिए बना कर देखते हैं क्या मिला है हमें। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 4 बनाने तो हमें पता है, एक तो ये दोनों जाएंगे, एक ये दोनों जाएंगे। तो कैपिटल वाई कितने बार आ सकता है, 2 बार है ना, क्योंकि दूसरा तो स्मॉल वाई है। आ गया 2 बार, हो गया ना, इसके 4 बन गए, राइट।
अब इसी तरह उस आर आर के भी बनेंगे। तो एक बार आर कैपिटल आर वाई के साथ आ जाएगा और एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ जाएगा। ठीक ऐसा ही स्मॉल आर भी करेगा, एक बार कैपिटल वाले के साथ चला जाएगा और एक बार स्मॉल वाले के साथ चला जाएगा। तो इस तरह हमें 4 मिल गए। पहला क्या हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर हो गया कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर हो गया स्मॉल वाई कैपिटल आर और फिर लास्ट क्या बचा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसका स्वयं करना है, मतलब सेम ही होंगे, सेम ही होंगे, राइट। मतलब इस तरफ भी सेम और इस तरफ भी सेम चेकर बोर्ड में, तो इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही बात लिख रखी इसलिए इसको मिटा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका चेकर बोर्ड बना देती हूँ। चेकर बोर्ड बड़ा बनेगा क्योंकि 4 कैरेक्टर है। पहले एक संकर संकरण में 2 ही डिब्बे बन रहे थे, अब यहाँ पे 4 डिब्बे बनेंगे क्योंकि 4 है ना। एक 2 3 4 बॉक्सेस बन गए। इधर भी 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। अब इस तरफ हम क्या लिखते हैं, ऊपर पेरेंट्स को लिखते हैं, तो ये पेरेंट्स वाली लाइन। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ मेल, लिख देती हूँ, इधर मैं लिख देती हूँ फीमेल। अब पेरेंट्स लिखे, तो पहला क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। अच्छा ऐसे करते हैं, एक ग्रीन से लिखते हैं और एक इससे लिखते हैं। फिर क्या है, फिर से कैपिटल वाई और साथ में कौन है इस बार, स्मॉल आर है। फिर क्या है, स्मॉल वाई है, इधर भी स्मॉल वाई लिख दूँ और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, एक बार कैपिटल आर और एक बार स्मॉल आर। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे, एक बार कैपिटल वाई, 2 बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई, दूसरी बार स्मॉल वाई। हर चीज़ 2 बार आएगी ना। ऐसा ही कैपिटल आर के साथ होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो अब हमें ये बनाना तो अच्छे से आता है, जो जहाँ पर है वो उसकी सामने वाली लाइन में आएगा। तो पहले वाई लेते हैं, तो कैपिटल वाई इस लाइन में, तो इस पूरे चारों डब्बों में कैपिटल वाई ही आएगा। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऊपर कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे भी कैपिटल वाई ही आएगा। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अपने सामने वाले बॉक्स में आना है उसको, अपनी लाइन में ही आएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। तो ये अब इसके सामने वाली लाइन ये है, लेकिन ये तो स्मॉल वाई है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इधर भी स्मॉल वाई है, तो अपनी नीचे वाली लाइन में स्मॉल ही आएगा। तो फिर से स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये नीचे नीचे आ गया, इसकी लाइन पूरी होगी। अब यहाँ से भी तो ये आने वाला है अपने साथ में लेके, यहाँ से भी आएगा। तो अब ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये भी कैपिटल वाई है, तो फिर से कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पर स्मॉल वाई आ रहा है, राइट, स्मॉल वाई आ रहा है, तो ये स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये भी स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये समझ में आया, सामने वाली लाइन में डालना है। ठीक है, जो जहाँ पर है वो उसके सामने वाली लाइन में आएगा। अब आर के कैरेक्टर को लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल आर है तो सामने सामने कैपिटल आर आएगा, तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ये स्मॉल आर है तो सामने सामने स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये भी कैपिटल आर है तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब उस तरफ वाले से भी इधर लाना है हमें, है ना।
तो यहाँ पे कैपिटल आर है, तो ये पूरी लाइन में कैपिटल आर चलेगा। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर इधर स्मॉल आर है, तो इस पूरी लाइन में स्मॉल आर आएगा, है ना। तो ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर इधर फिर कैपिटल आर है, तो इस पूरी लाइन में कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। आ गया ना कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर इधर क्या है स्मॉल आर, तो इस पूरी लाइन में स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा चेकर बोर्ड। क्या करना है, ध्यान कहाँ पे रखना है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं ये गैमेट बनाने में, गैमेट बनाने में। तो क्योंकि y पहले लिखा है, तो पहले मैंने 2 बार कैपिटल Y लिख दिया, फिर 2 बार स्मॉल y लिख दिया। फिर कैपिटल R है, तो 2 बार कैपिटल R, अगर इधर मैं लिख देती तो ये सेम हो जाता ना, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ दी और इधर लिखा है कैपिटल R कैपिटल R। एक बार कैपिटल Y के साथ में, एक बार स्मॉल y के साथ में। फिर है स्मॉल r, एक बार कैपिटल Y के साथ में आ जाएगा स्मॉल r, और एक बार स्मॉल y के साथ में। तो ये बनाना इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बनाना भूल जाते हैं। क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि एक बार कैपिटल लिखना है और एक बार स्मॉल लिखना है, और दोनों चीज़ 2-2 बार आएगी, तो 2 बार, तो 2 बार कैपिटल 2 बार स्मॉल। ऐसा ही हमने आर के साथ किया, 2 बार कैपिटल लिखा और 2 बार स्मॉल लिखा। ठीक है, फिर इसका स्वयंपरागण कराना है, तो इसी के जैसे के साथ इसका क्रॉस कराएंगे, तो यही चारों के साथ इसका क्रॉस होगा, इसीलिए यही 4 हमने दोनों साइड लिए हैं। ठीक है, अब ये बन गया। ठीक है, अब ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका लक्षण लिखेंगे, यानी इसके कैरेक्टर्स लिखेंगे। कैरेक्टर कैसे, जो आंखों से दिख रहा है। अब आपको एक बात अच्छे से याद हो गई होगी अब तक कि जहाँ पर भी कैपिटल लेटर आता है वहाँ पे वो कैरेक्टर आएगा। तो कैपिटल Y का मतलब क्या है, येलो, और कैपिटल R का मतलब है राउंड। तो जहाँ पर भी ये दोनों हैं, चाहे अकेले हो या एक साथ, वहाँ पे येलो और राउंड का कैरेक्टर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल है, दोनों कैपिटल है, तो ये क्या हो गया, येलो और राउंड। यहाँ पे दोनों कैपिटल Y है, तो येलो, और एक ही बार कैपिटल R है, लेकिन कैपिटल तो अपना लक्षण हमेशा दिखाता है, इसलिए ये क्या हो गया, राउंड। यहाँ पे एक बार कैपिटल Y है, लेकिन कैपिटल Y वाला तो अकेला भी अपना दिखा सकता है कैरेक्टर, इसीलिए ये भी हो गया येलो, और कैपिटल R है मतलब राउंड। अब यहाँ पे भी एक बार कैपिटल Y और एक बार कैपिटल R है, यानी कैपिटल वाला कैरेक्टर अपना कैरेक्टर दिखा के रहता है, तो इसीलिए ये भी हो गया येलो और राउंड। अब यहाँ देखिए कैपिटल Y कैपिटल R और साथ में स्मॉल r है, तो स्मॉल r तो अकेला अपना कैरेक्टर दिखा नहीं सकता, कैपिटल वाला प्रेजेंट है तो वो अपना दिखा जाएगा, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, येलो और राउंड। ये क्या होगा, दोनों कैपिटल Y हैं इसलिए ये हो गया येलो, लेकिन दोनों स्मॉल r है ना, दोनों स्मॉल r है, मतलब कैपिटल का कैरेक्टर नहीं आएगा, और स्मॉल r का दिखाता है व्रिंकल्ड या झुर्रीदार बीज, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्रिंकल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ, अपन हिंदी में भी लिख सकते हैं, पीला और झुर्रीदार लिखते हैं। अब यहाँ से ठीक है, पीला और झुर्रीदार लिख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में लिखा है येलो और व्रिंकल्ड। ठीक है, मतलब एक ही है, कैपिटल Y प्रेजेंट है मतलब येलो, कैपिटल R प्रेजेंट है मतलब राउंड, कैपिटल Y प्रेजेंट है मतलब येलो, और स्मॉल r ये दोनों मतलब झुर्रीदार या व्रिंकल्ड। अब यहाँ देखिए कैपिटल Y है मतलब क्या हो गया, येलो, और कैपिटल R है दोनों मतलब राउंड। कैपिटल Y है मतलब येलो, कैपिटल R है मतलब राउंड। अब देखो दोनों स्मॉल y है, जब दोनों स्मॉल होते हैं
तो कैपिटल वाला होता ही नहीं है, वो अपना कैरेक्टर दिखा ही नहीं सकता। तो स्मॉल वाई के लिए क्या है, ग्रीन कलर है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर के सीड्स हो जाएंगे। और दोनों कैपिटल आर है यानी राउंड। अब यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है दोबारा से, तो ये हो गया ग्रीन, और एक कैपिटल आर है मतलब राउंड। फिर एक कैपिटल वाई है मतलब येलो, एक कैपिटल आर है मतलब राउंड, एक कैपिटल वाई है मतलब येलो। दोनों स्मॉल आर है, स्मॉल आर के लिए क्या आता है, झुर्रीदार, तो व्रिंकल्ड। दोनों स्मॉल वाई हैं मतलब ग्रीन, एक कैपिटल आर प्रेजेंट है मतलब राउंड। दोनों स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर है मतलब ग्रीन और रिंकल्ड। ठीक है, तो ये तो अपन ने इसके फिनोटाइप लिख लिए। अब फिनोटाइप का अनुपात यानी रेशियो भी निकालना पड़ेगा, यानी रेशियो भी लिख के दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे अपन इसकी रेशियो लिखते हैं। क्या होता है फिनोटाइप, फिनोटाइप या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप। अब फिनोटाइप के लिए मेरे को क्या दिख रहा है, एक तो क्या है येलो और राउंड है ना। जो पहला कैरेक्टर क्या हो गया, येलो और राउंड, इसके अनुपात में दूसरा कैरेक्टर आना चाहिए। तो दूसरा क्या आ रहा है, फिर आ रहा है येलो और रिंकल। देखो येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड। अब यहाँ क्या आ गया, येलो और रिंकल। तो दूसरा लक्षण क्या दिखा रहा है, येलो और रिंकल, यानी येलो और झुर्रीदार बीच वाला। तो ये हो गया येलो और व्रिंकल। अब तीसरा कैरेक्टर क्या दिखा रहा है, देखो येलो राउंड येलो रिंकल, येलो रिंकल हमने लिख लिया, फिर येलो राउंड है येलो राउंड है। फिर क्या दिखा रहा है, ग्रीन और राउंड। क्या दिखा रहा है, ग्रीन और राउंड। तो तीसरा कैरेक्टर क्या हो गया, ग्रीन और राउंड। इसके बाद में यहाँ नीचे लिख लूँ, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई कैरेक्टर है, ग्रीन राउंड, ठीक है। येलो राउंड हो गया, येलो रिंकल्ड भी लिख लिया, ग्रीन राउंड भी लिख लिया। ये क्या है, ग्रीन और रिंकल्ड, एक कैरेक्टर और आ गया, ग्रीन और व्रिंकल्ड, ग्रीन और व्रिंकल्ड। तो ऐसे करके हमें 4 कैरेक्टर मिल गए। अब अनुपात लिखते तो हमें नंबर गिनना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कितनी बार है, तो अब हम नंबर काउंट करते हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या है, येलो और राउंड, है ना। तो मैं इस ग्रीन पेन से मार्क कर रही हूँ येलो राउंड। ये येलो राउंड है 1, येलो राउंड है 2, येलो राउंड 3 टाइम्स, येलो राउंड 4 टाइम्स। ये क्या है, ये भी येलो राउंड है तो 5 टाइम्स। ये येलो रिंकल्ड है तो ये तो नहीं आता। येलो राउंड में ये भी आ गया तो ये हो गया 6 टाइम्स। ये येलो रिंकल्ड है, येलो राउंड काउंट कर रहे हैं ना, तो 6 हो गया। ये येलो राउंड तो ये हो गया 7, ये भी येलो राउंड, ये हो गया 8, ये तो ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। ये रहा येलो राउंड तो ये हो गया 9। फिर ये येलो और रिंकल्ड है, ये ग्रीन और राउंड है, ये ग्रीन और रिंकल्ड। तो येलो राउंड हमें कितने मिले हैं टोटल नंबर में, 9। तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 9। फिर दूसरा क्या है, येलो और रिंकल्ड। अब येलो और रिंकल काउंट करें, उसके लिए मैं ब्लैक पेन से काउंटिंग लगाती हूँ। ये तो 4 हो गए। ये रहा येलो और रिंकल्ड तो ये हो गया 1। ये भी येलो और रिंकल्ड 2। अरे नहीं, हम तो येलो और येलो और रिंकल्ड काउंट कर रहे हैं ना। ये येलो राउंड है, ये येलो राउंड है, ये ग्रीन राउंड है, ये भी ग्रीन राउंड है। ये रहा येलो और रिंकल्ड तो 3 टाइम्स। ये ग्रीन राउंड है, ये ग्रीन रिंकल्ड है, तो येलो और रिंकल्ड 1 2 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया 3। फिर क्या है, ग्रीन और राउंड। ग्रीन और राउंड हम रेड पेन से काउंट करते हैं। येलो है, येलो 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 येलो, ये रहा ग्रीन, और साथ में क्या है राउंड, हम तो यही ढूंढ रहे हैं। तो ये हो गया 1। ये भी ग्रीन और राउंड है, ये हो गया 2। ये येलो है, येलो नीचे, येलो नीचे, ये रहा ग्रीन और राउंड, तो ये हो गया नंबर 3। तो 1 2 3, तो यहाँ पे दोबारा से क्या आ गया
3 और लास्ट वाला क्या है, ग्रीन और रिंकल्ड। ग्रीन और रिंकल्ड सिर्फ एक ही है यहाँ कॉर्नर में, तो ग्रीन और रिंकल्ड, तो ये हो गया 1। तो फिनोटाइप हमें क्या मिला, या लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 है ना, ये हो गया हमारा फिनोटाइप। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, जीनोटाइप या जीन प्रारूप, या जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूप में मैं अगर देखूं तो सबसे पहला क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आई और कैपिटल आर कैपिटल आर। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, यही तो है। फिर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, है ना, चौथा यही है। तो ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर देखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो हमने लिख लिया है ना, तो ये दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या, कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो ये तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, लिख लिया। फिर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ऐसा तो नहीं लिखा है ना, तो ये लिखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब तीसरी लाइन में देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये तो लिखा हुआ है। फिर है कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर क्या, स्मॉल आर, ये भी लिखा हुआ है। फिर है स्मॉल वाई कैपिटल आर, ऐसा तो नहीं लिखा ना, ये देखिए स्मॉल वाई तो आया नहीं, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, नहीं कैपिटल आर है दोनों, कैपिटल आर। फिर क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा भी नहीं लिखा, तो स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, उधर लिखा हुआ है कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ये रहा कैपिटल वाई स्मॉल आर लिखा हुआ है। फिर क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा लिखा हुआ है स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये हो गया जीनोटाइप। अब इसके नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कितनी बार है, एक ही बार, तो ये आ गया 1। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा 1। फिर कैपिटल वाई ये रहा 2। फिर है क्या, देखते हैं, चलो, ये नहीं है, 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 नहीं है, तो 2 टाइम्स है, तो ये हो गया 2। फिर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर, तो ये रहा, इसके लिए स्टार बना दो 1। फिर है, इस लाइन में नहीं है, यहाँ नहीं है, ये रहा, है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो ये हो गया 2 टाइम्स। फिर दोबारा से है क्या, दोबारा से नहीं है, तो ये हो गया 1 और 2 टाइम्स 2। फिर क्या है, चौथा कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके लिए राउंड बना देती हूँ 1 2 3 4, है ना, 4 टाइम्स ही है ये, 1 2 3 4, और देख लो कहीं पे नहीं है ऐसा, तो ये हो गया 4। फिर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, चलो ढूंढते हैं, ये रहा, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये हाफ मून बना देती हूँ ऐसे, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और है क्या ऐसा, देखते हैं, चलो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, नहीं है ना, एक ही बार है, तो ये हो गया 1। तो 1 2 3 4
5वां कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर देखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो 2 स्मॉल आर देखते हैं कहाँ पर है, 2 स्मॉल आर यानी यहाँ थे, पर ये तो हो गया, ये रहा है ना, कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो इसके लिए मैं ये बना देती हूँ, ठीक है, 1 टाइम। ऐसा दोबारा है, हाँ ये रहा है ना, कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो ये स्टार्ट, तो ये कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2। फिर क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आई कैपिटल आर, ये रहा। इसके लिए माइनस का साइन लगा देती हूँ। 1 टाइम है, और है क्या ऐसा, नहीं है, ये सिर्फ एक ही बार है, तो ये हो गया 1। फिर क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई दोनों नहीं है, ये दोनों स्मॉल वाई है, लेकिन यहाँ पे दोनों कैपिटल आर है, हमें एक स्मॉल आर चाहिए, तो ये रहा, दोनों स्मॉल वाई कैपिटल आर 1 टाइम। तो इधर मैं ऐसे बना देती हूँ 1। फिर क्या है, दोनों स्मॉल वाई, ये रहा, और कैपिटल आर 2, ये भी 2 टाइम्स ही है, तो ये हो गया 2। और ये लास्ट वाला क्या है, स्मॉल आर, तो ये तो सिर्फ एक ही बार है, ये रहा, है ना, तो ये हो गया 1। ये आ गया हमारा जीनोटाइप, ठीक है, ये आ गया हमारा जीनोटाइप। तो इससे क्या करना है, ऑर्डर में निकालना है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा लंबा है, कंफ्यूजिंग नहीं है, लंबा है, इसलिए क्या हो जाते हैं, हम थक जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने क्या किया, अभी लाइन में चले ना, इसी लाइन में चले, पहले ये वाला रो, फिर ये, ऐसे करके लिखा और हमें ये आंसर मिला। देखो क्या है, 12, 24, 12, 1। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आता नहीं है निकालना, पर बाय चांस आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। और तीनों नियम पूछे जाते हैं, तीनों नियम आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से था, मुझे पता है आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर आप इसको रिपीट करके सुनिए, हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि मेंडल ने जो नियम दिए उसकी महत्वता क्या है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब हम देखते हैं मेंडल के नियम की उपयोगिता या इसका महत्व, यानी इसका इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया, उसमें उसने 3 नियम दिए। कौन से? पृथक प्रभाविता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, है ना, जो तीनों हमने पढ़ लिए हैं। तो अब इस नियम के फायदे क्या हैं, या इम्पोर्टेंट क्यों है, कोई तो इम्पोर्टेंस होगी ना, तभी तो हम इसे पढ़ रहे हैं, राइट। तो मेंडल के नियम की वजह से जो लीथल जीन होते हैं, अब ये लीथल जीन क्या होते हैं, लीथल जीन ऐसे जीन होते हैं जो अगर प्रकट हो जाए तो उस जीव की मृत्यु हो सकती है, यानी वो ऐसा हानिकारक प्रभाव रखते हैं खुद में जिसकी वजह से उस जीव की मृत्यु हो सकती है, चाहे वो किसी पौधे में, किसी मनुष्य में या अन्य किसी जीव में प्रकट हो। तो ये लीथल जीन किस वजह से रुक जाता है, क्योंकि प्रभावी जीन उपस्थित होता है। मानो हम ये कैरेक्टर लेते हैं, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। मानो ये स्मॉल r लीथल जीन है, पर क्योंकि यहाँ पे कैपिटल R प्रेजेंट है तो ये इसे प्रकट नहीं होने देता, जिसकी वजह से उस जीव की रक्षा हो जाती है, यानी ये जीन प्रकट नहीं होगा तो उस जीव की मृत्यु नहीं होगी, इस वजह से, ठीक है। तो ये है लीथल जीन वाली बात। तो लीथल जीन को प्रकट होने से रोकता है कौन, प्रभावी जीन रोकता है। फिर क्या है, पृथक्करण का जो नियम है उसकी वजह से हमें जीन कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझ में आया है ना। पृथक्करण के नियम की वजह से क्या समझ में आया कि अलग से चलता है, अलग होकर चलता है, राइट, अकेला अकेला जाता है। फिर है एक जीन क्या करता है, एक जीन पर 2 एलील यानी 2 युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं और वो दोनों के पास कैसे लक्षण होते हैं, विपर्यासी लक्षण होते हैं। तो ये बात भी हमें मेंडल से ही पता चली। फिर है संकर संतति, यानी जो संकर हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में जो संतति हमें मिलती है उसमें नए लक्षण आते हैं ना। हमें पिछले डाई हाइब्रिड वाले क्रॉस में देखा कितने सारे जीन्स थे और कितने टाइप के नए पौधे आए हैं ना। तो ये क्या करता है, विभिन्नता लाता है, नए लक्षण दिखाता है संकरण। फिर क्या है, संकरण की मदद से
हाइब्रिडाइजेशन की मदद से अनुपयोगी लक्षण को हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षण को एक ही जाति में लाया जा सकता है, एक ही जाति में प्रकट किया जा सकता है। अनुपयोगी लक्षण को कैसे हटाएंगे? वैसे ही जैसे लीथल झील पे काम चल रहा है ना। क्या काम चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल r है और उसके साथ में कैपिटल है, तो प्रभावी क्या कर रहा है? अप्रभावी को आने नहीं दे रहा, प्रभावी वाला लक्षण आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अनुपयोगी को हटा सकते हैं और जो उपयोगी है उसे रख सकते हैं। फिर है रोग प्रतिरोधक क्षमता व अधिक उपज वाली फसल तैयार की जाती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अभी बाजरे की बुआई, मतलब बाजरा उगने वाला है, राइट। उसका ग्रोइंग सीजन है, ठंड आते ही उसकी कटाई हो जाएगी। तो बाजरा में पता है बहुत सारी किस्में आती है, एक तो संकर बीज होते हैं, एक देसी बीज होते हैं, है ना। ऐसे करके बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, है ना। जिनके खेत हैं उन्हें तो डेफिनेटली पता ही होगा, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता रही हूँ कि बाजरे की भी बहुत सारी वेराइटी आती है। जैसे गेहूँ की हम पढ़ते हैं, नाम सुनते हैं ना, ये है शरबती सोनारा गेहूँ, ये है ये प्रजाति का गेहूँ, है ना। टीवी पर ऐड भी देखे हैं हमने। तो ये क्या होता है? ये संकरण से तैयार किए गए नई क्वालिटी होती है, इनकी नई क्वालिटी होती है। अब ये क्वालिटी में क्या करते हैं? जैसे एक क्वालिटी थी, इस पर ये वाला कीड़ा अगर इसको खा लेता है तो भी इस पौधे को कुछ नहीं होता, उल्टा वो कीड़ा मर जाता है। ऐसे पौधे होते हैं, अपन दवाई भी छिड़कते हैं और कुछ पौधों के अंदर ये क्षमता होती है, राइट। तो ये हो गई रोग प्रतिरोधक क्षमता की, वो कीड़ा आया और पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, है ना। तो ऐसा पौधा अगर मैं इसका संकरण कराऊं तो इसकी संतति में भी ये कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। और अच्छी उपज, मानो कोई बाजरी है, एक प्रकार की बाजरी है जिसकी जो ऊपर ये बाली होती है ना, ये इतनी होती है और दूसरे में इतनी लंबी बाली होती है। अब जितनी लंबी बाली होगी उतने ही ज़्यादा बीज लगेंगे इस पर। तो उपयोगी कौन सी है? ये वाली ना, क्योंकि ये ज़्यादा बीज दे रही है, फ़ायदा करा रही है, तो अधिक उपज मिल रही है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स को फसली पौधों में लाया जा सकता है इसके थ्रू, और लाया भी जाता है। फिर क्या है? यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या है? ये जेनेटिक्स की एक शाखा है जिसमें हम मनुष्य के जेनेटिक्स को समझते हैं, यानी मनुष्य में जेनेटिक्स कैसा है, कैसे काम कर रहा है, उसे समझते हैं। तो यूजेनिक्स ये भी किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ, ये भी मेंडल के नियमों पर आधारित है। तो इसके साथ ही हमारा जेनेटिक्स कंप्लीट होता है, नया चैप्टर है, अलग बातें हैं इसमें, इसीलिए आपको ये बहुत ही ध्यान से समझना है। और एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, इम्पोर्टेंस भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में आपको क्या ध्यान से पढ़ना है? मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, मेंडल के नियमों की उपयोगिता और मेंडल के तीनों नियम। ठीक है, थैंक यू।